अपने और सारे जहान के आका की बारगाह में दुरूद पाक का मुक़द्दस नजराना पेश करें। पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मआदीनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। हज़रात, आज की इस अज़ीमुश्शान महफ़िले रसूल कौनैन में जमाते अहले सुन्नत के बावकार बासलाहियत मुस्तनद मुअक्कर उलमा इकराम की तशरीफ़ आवरी हुई है, जिनके नूरानी चेहरों की ज़ियारत आप तमामी हज़रात कर रहे हैं। आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम सरज़मीने दलील आप ले लीजिए। हदीस पाक के रावी हजरत जाबिर हैं। अल्लाह अल्लाह, इस हदीस पाक को हजरत अबू हुरैरा ने भी रिवायत किया है। बहुत मशहूर हदीस है, उलमा जानते हैं, आप जानिए। आप में से भी कुछ लोग जानते हैं, सुने हैं। एक बार अल्लाह के नबी ने जिब्रील अमीन से पूछा, ए जिब्रील बता तेरी उम्र कितनी है? सुने हैं कि नहीं? बोलिए, सुने हैं ना? हाँ, सब तो सुनबे किए हैं आप लोग, तो ये लोग सुनाएंगे क्या आप लोगों को? सुने हैं फिर भी सुनिए, आपको दलील मिल जाएगी। जिब्रील अमीन से अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ जिब्रील बता तेरी उम्र कितनी है? जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो मालूम नहीं है कि उम्र कितनी है, लेकिन एक बात मुझे मालूम है, चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 वर्ष के बाद एक बार चमकता था। उस सितारे को मैंने 72,000 दफा चमकते हुए देखा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक दो दफा नहीं, एक दो मर्तबा नहीं, 72,000 दफा चमकते हुए देखा है। कौन कह रहे हैं? सैयदुल मलाइका हामिले वही सकीना जिब्रील अमीन कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, उस सितारे को मैंने 72,000 मर्तबा चमकते हुए देखा है। मेरे नबी मुस्कुरा कर इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील सुनो, अना ज़ालिकल कौकब, वो सितारा कोई और नहीं, जिस सितारे को तूने चौथे हिजाब में 70,000 वर्ष के बाद एक बार चमकते हुए देखा है। वो सितारा जो तूने 72,000 दफा देखा है, वो सितारा मैं ही हूँ। मैं ही अर्श पर चमक रहा था। नूर उसे कहते हैं जो चमके। मेरे नबी अर्श पर चमक रहे हैं, और चमकने की गवाही कोई दूसरा नहीं, जिब्रील अमीन दे रहे हैं। नारे तकबीर। मचल के पूरा मजमा, मचल के पूरा मजमा हाथ उठा के नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत मुफ्ती अब्दुल रज़ाक साहब कबिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मेरे नबी चमक रहे हैं, अर्श पर चमक रहे हैं, और चमकने की गवाही कोई और नहीं, जिब्रील अमीन दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन चमकने की गवाही दे रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने चमकते हुए देखा है, बहुत मर्तबा देखा है। मेरे नबी चमक रहे हैं। चमकने की एक दलील आपने ले लिया, अब आइए चमकाने की एक दलील आप तेजी से समाअत करें। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। बड़े नेक लोग बैठे हैं, सिर्फ शोरा को नहीं खुतबा को भी नवाज रहे हैं। ये देखिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, इस्तिकबाल कर लीजिए नारा लगा करके। सुभान अल्लाह, शायर अहले सुन्नत तशरीफ ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत शहनवाज हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, सुभान अल्लाह, इंटरनेशनल शायर मोहतरम शहनवाज हसन जो धामनगर उड़ीसा से तशरीफ लाए हैं। आपके प्यारे मोहब्बत में सारे लोग मोहब्बत से बैठे। बस इनके बाद शहनवाज हसन की ही बारी है।
आप लोग मोहब्बत के साथ बैठे, मोहब्बत के साथ समाप्त फरमाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जिनका इंतजार आप लोग तड़प तड़प के कर रहे थे, गिर गिर के कर रहे थे, वो तशरीफ ले आए हैं। बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। बहुत बड़े शायर, हाँ, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हजरते शाहनवाज हसन साहब तशरीफ ला चुके हैं। इनकी नात खानी, इनका कलाम आप इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। एक बार सब मिलकर के कह दें सुभान अल्लाह। मेरे नबी चमक रहे हैं, नूर उसे कहते हैं जो चमके। अन्नूरो हुवा साहिरु बिनफ्सिही वल मुज़हिरु लिग़ैरिही। नूर वो है जो खुद चमके और दूसरे को चमका दे। मेरे नबी अर्श पर चमक रहे हैं, चमकने की गवाही जिब्रील अमीन दे रहे हैं। मेरे नबी ने चमकाया भी है, चमकाने की दलील लीजिए। बड़ी मशहूर हदीस पाक है, ये वाकया आपने बार बार सुना है, किस तरह से मेरे नबी ने चमकाया है। अल्लाह ने जब हजरते आदम के पुतले खाकी को तैयार फरमाया और रूह को हुक्म दिया, रूह कल्बे आदम में दाखिल हो जा। रूह कल्बे आदम में दाखिल हो गई, लेकिन तड़प करके बाहर आ गई। रब ने पूछा, ऐ रूह रहने के लिए, वहां ठहरने के लिए, कल्बे आदम में कयाम के लिए तुझे अंदर दाखिल होने के लिए कहा गया था, बाहर क्यों निकल गई? रूह ने कहा, मौला अंदर बड़ा अंधेरा है, बड़ी तारीकी है, इत्मीनान नहीं है, सुकून नहीं है, अमन नहीं है, संजीदगी का माहौल नहीं है, बड़ा अंधेरा लगा, मैं बाहर आ गई। रब्बे कायनात ने पेशानी आदम में नूरे मोहम्मदी को रख दिया, मुस्तफा जाने रहमत के नूर को पेशानी आदम में रखा और रूह को हुक्म दिया कि रूह अब दाखिल हो जा। रूह दाखिल हो गई, आराम और इस्तिक़रार, आराम और सुकून के साथ रह गई। रब ने फरमाया, अब कैसा है? कहा, मौलाए कायनात अब बड़ा इत्मीनान है, पहले अंधेरा था, अब उजाला ही उजाला है। कल्बे आदम को नूरे मोहम्मदी ने रोशन कर दिया है। नूर उसे कहते हैं जो चमके और दूसरे को चमकाए। तभी तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका, मेरा दिल भी चमका, चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका, चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका। यकीनन नूरे मोहम्मदी ने पूरी कायनात को चमकाया है। आसमानों जमीन को, खुशको तर को, शजरो हजर को, बहरो बर को, सबको मेरे नबी ने चमकाया है। अब एक बात जल्दी से सुन लीजिए, कोई ये दिमाग में ला लाए, कोई ये ना सोचे अर्श पर मेरे नबी ने चमकाया है। अर्श पर मेरे नबी चमके हैं। दुनिया में जब इंसानी शक्लो सूरत के साथ प्यारे नबी दुनिया में तशरीफ ले आए तो मेरे नबी कहाँ चमके हैं, मेरे नबी कहाँ चमकाए हैं? तो बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक सुनिए, ऐसी किताब जो कुरान के बाद सबसे अहम तरीन किताब है, जिस किताब के बारे में उलमाए जमहूर फरमाते हैं उसहुल किताब उसहुल असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह ताला अस्सहीहुल बुखारी। दुनिया में कुरान के बाद अगर कोई सही तरीन किताब है तो बुखारी है। उसी की एक हदीस पाक सुनिए। हदीस पाक के रावी हजरत आयशा तैयबा ताहिरा आबेदा जाहिदा पूरी दुनिया के मोमिनों की मां फरमाती हैं, अंधेरी रात में कपड़े की सिलाई में बैठकर अपने हुजरे में कर रही थी। रात तारीकी थी,
कमरे में चिराग जला करके मैं सिलाई कर रही थी। अचानक हवा चली और चिराग बुझ गया। जैसे ही चिराग बुझा, सुई मेरे हाथ से नीचे गिर गई। अब मैं तलाशने लगी, सुई मिल नहीं रही है। इसी दरमियान कौनैन के दूल्हा मुस्तफा जाने रहमत, शमए बज़ में हिदायत, सरापा नेमत, शहरे आरे एरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफात, कौनैन के दूल्हा, दो जहां की नेमत, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, प्यारे आका हुजरे में तशरीफ ले आए। और जैसे ही आका हुजरे में तशरीफ लाए, मुस्कुरा दिए। नबी का मुस्कुराना था कि पूरा कमरा रोशन हो गया, पूरा कमरा उजाला हो गया। इतनी रोशनी हुई कि नबी के मुस्कुराने से जो रोशनी हुई, उस रोशनी से मैंने अपनी गिरी हुई सुई को उठा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह बहुत उम्दा, क्या बात है, हक है, हक है। नबी चमके हैं, फर्श पर नहीं चमके हैं। देखिए यहाँ हदीस पाक मौजूद है, और ऐसी हदीस पाक है जिस हदीस पाक को सिका रावियों ने रिवायत किया है। इसमें किसी तरह के इतराज की कोई गुंजाइश नहीं है। हजरत आयशा फरमाती हैं, नबी मुस्कुरा दिए, कमरा रोशन हो गया। बोलिए ना, बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उड़ा के या रसूल अल्लाह, है कमरा रोशन हो गया। नबी मुस्कुराए, रोशन हो गया। कैसे मुस्कुराए? नबी चमक रहे हैं, हुजरे आयशा में नबी चमक रहे हैं। और हुजरे आयशा में सिर्फ नबी चमक नहीं रहे हैं, चमक करके हुजरे आयशा को मेरे नबी चमका भी रहे हैं। तभी तो आशिके रसूल फरमाते हैं कि सुज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, अरे शाम को सुबह बनाता है। वाह क्या बात है, क्या बात है, हक है, हक है। वाह बहुत उम्दा लाजवाब। अरे शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। अन्नूरु हुवा ज़ाहिरु बिनफ्सिही वल मुज़हिरु लिग़ैरिही। नूर उसे कहते हैं जो खुद चमके और दूसरे को चमकाए। मेरे नबी चमक रहे हैं और दूसरे को चमका रहे हैं। एक बात सुन लीजिए जल्दी से, गुफ्तगू खत्म होने वाली है। बड़े शायर तशरीफ ला चुके हैं। ठीक है, मेरे नबी नूर है, चमक भी रहे हैं, नूर हिस्सी भी हैं, नूर मानवी भी हैं। मेरे नबी नूर हैं। अगर नूर हैं तो फिर इंसानी शक्लो सूरत इख्तियार करके दुनिया में कैसे आ गए? जो नूर है वो इंसान हो सकता है, और जो इंसान है वो नूर हो सकता है। हाँ, इस तरह की बातें आती हैं सामने। कहीं से भी कोई कह सकता है कि ठीक है नूर है तो फिर इंसान बन करके कैसे आए? तो एक बात जल्दी से हल करते हैं। ये जरा सा बताएं, आपके इंसान किस चीज से बनाया गया है? बोलिए तो। मिट्टी से। आसान बात है ना। और जिन्नात, हाँ, और फरिश्ते नूर से। सुभान अल्लाह। फरिश्ते नूर हैं, फरिश्ते नूर हैं, हमारे सामने मौजूद रहेंगे, हम देख नहीं सकते, फरिश्ते नूर हैं। अब जरा हदीस पाक सुनिए, नूर इंसान बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बुखारी की हदीस, मुस्लिम की हदीस, इमाम मुस्लिम के हवाले से साहबे मिशकात ने इस हदीस पाक को नकल किया है। मुहद्दिसीन ने इस हदीस पाक को सही करार दिया है। हदीस पाक के रावी खलीफे दौम 23,000 मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले बादशाह
खलीफा दोम हजरत उमर हदीस पाक के रावी हैं, ये फरमाते हैं हम लोग नबी कौनैन की बारगाह में मौजूद थे, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हम लोग मौजूद थे, सहाबा बैठे हुए थे। अचानक एक इंसान आया, बिल्कुल साफ शफाफ कपड़े में, गोरा इंसान, काले बाल, घुंघरेले बाल वाला एक इंसान आया, नबी कौनैन के करीब आकर के बैठ गया। आने के बाद पूछा, या रसूल अल्लाह, हमें इस्लाम के बारे में बताइए। नबी ने इस्लाम के बारे में बताया। या रसूल अल्लाह, ईमान के बारे में बताइए। नबी ने ईमान के बारे में बताया। या रसूल अल्लाह, एहसान के बारे में बताइए। नबी ने एहसान के बारे में बताया। हदीस पाक लंबी है, गुफ्तगू हो गई, तीन लोग सीख गए। अब वो आने वाला इंसान उठ करके चला गया। जैसे ही चला गया तो नबी ने इरशाद फरमाया, या उमर, तदरी, ऐ उमर, क्या तू जान रहा है जो इंसान सामने से उठकर चला गया वो कौन था? जान रहा है उमर? हज़रत उमर ने कहा, या रसूलल्लाह, हम लोग नहीं जान रहे हैं। मामला तो समझ में नहीं आया, मदीना का भी नहीं लग रहा था, मक्का का भी नहीं, आसपास का नहीं लग रहा था, और ऐसा भी नहीं